अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ द मैन ऑफ लाइफ अपराइट। द मैन ऑफ लाइफ अपराइट हुज गिल्टनेस हर्ट इज़ फ्री फ्रॉम ऑल डिसऑनर डीड्स और थॉट्स ऑफ वैनिटी। अपराइट का मतलब होता है ऑनेस्ट। जो ऑनेस्ट आदमी होता है ना, उसका हर्ट गिल्टनेस से छुड़ा हुआ होता है। वो गिल्टी कभी भी फील नहीं करता, और वो जो है वो डिसऑनेस्ट डीड से भी बचा हुआ होता है। और उसे वैनिटी, जिसका मतलब होता है शो ऑफ, उसका भी कोई शौक नहीं होता। अब गिल्टनेस हर्ट क्यों होता है? क्योंकि उसने किसी के साथ बुराई नहीं किया होता। सेकंड में लिखा हुआ द मैन हु साइलेंट डेज इन हार्मलेस जॉयज आर स्पेंड वैन होप्स कैन नॉट डिल्यूट नॉर सोरोज डिसकंटेंट। मैन जो होता है वो अपने दिन को ऐसे साइलेंट डेज गुजारता है, मतलब बहुत ही पुरसुकून दिन गुजारता है। और वो जो है वो अपने जॉयस को हार्मलेस तरीके से सेलिब्रेट करता है। हार्मलेस जॉयस का मतलब होता है कि आप कोई चीज़ सेलिब्रेट करें विदाउट हार्मिंग अदर, तो वो ऐसे ही सेलिब्रेट करता है। अब उसकी होप्स जो है वो डिल्यूड नहीं होती, उसकी होप्स धोखा नहीं खाती, और ना ही उसके जो सॉरोज हैं वो डिसकंटेंट होते हैं। उसकी होप्स जो है वो धोखा नहीं खाती, ना ही वो उदास होता है, क्योंकि वो किसी से उम्मीद ही नहीं रखता। थर्ड पैराग्राफ में लिखा हुआ है दैट मैन नीड्स नाइदर टॉवर्स नॉर आर्मर्स फॉर डिफेंड नॉर सीक्रेट वैल्यूड्स टू फ्लाई फ्रॉम थंडर्स वायलेंस। मैन है ना, जो ऑनेस्ट आदमी होता है, उसे ना ही टावर्स चाहिए, ना ही आर्मर्स चाहिए, ना ही कोई वेपन्स चाहिए उसे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ना ही उसे स्काई वैल्यूड्स चाहिए फ्लाई करने के लिए ताकि वो उसमें छुप सके, क्योंकि वो थंडर वायलेंस से जो है वो अफ्रेड नहीं है। He can he only can behold with unaffrighted eyes the horrors of the deep and terrors of the skies। इसका मतलब है कि वो हर चीज़ को behold करता है, देखता है अपनी निडर आँखों से। उसे ना ही हॉरर्स ऑफ डीप से फ़र्क पड़ता है, ना ही टेरर्स ऑफ द स्काई के। इसका बेसिकली मतलब है कि डेथ से, मतलब कि वो जो है वो डेथ के लिए रेडी है, वो डेथ से अफ्रेड नहीं है। उसके बाद है थस स्कॉमिंग ऑल द केयर्स दैट फेट और फॉर्चून ब्रिंग्स ही मेक्स द हेवन हिज बुक हिज विजडम हेवनली थिंग्स। वो जो है वो सारी परेशानियों को छोड़ देता है, स्कॉमिंग कर देता है, क्योंकि वो बिलीव करता है कि जो भी मेरी फेट और फॉर्चून में होगा वही होगा। वो आखिरत को अपनी किताब बना देता है, और वो विजडम किस में रखता है? हेवनली थिंग्स में। उसके जो दोस्त होते हैं उसके गुड थॉट्स होते हैं, उसकी वेल्थ जो है वो स्पेंड की हुई उसकी एज होती है। वो बिलीव करता है कि अर्थ जो है एक सोबर इन है, एक टेम्परेरी प्लेस है, कोई भी इसका होम नहीं है। और वो इस सफ़र को जो है वो बड़ी ही खामोशी से तय करता है। तो उम्मीद है आपको ये पोम क्लियर होगी।